नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई जॉब के साथ आपके सामने हैं। ये जॉब होने वाली है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में और इसका विज्ञापन आया हुआ है 13/3/2024 का इसका विज्ञापन है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, कई सारी पदों के लिए वैकेंसी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड MPMRCL जॉइंट वेंचर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। जॉइंट वेंचर है, एक साथ इसमें काम कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार। इज इम्प्लीमेंटिंग भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये दो जगह है, मेट्रो भोपाल और इंदौर। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में दो जगह है, भोपाल और इंदौर। MPMRCL invites application for backlog post from qualifying and experienced engineers of Metro Rail, Railways, Regional Rapid Transit System (RRTS), High Speed Rail (PSU) and private organization on contract basis on per following post on standard terms and condition। रिक्वायरमेंट है, आवेदन आमंत्रित है, इन जगह से आवेदन आमंत्रित है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह जॉब होने वाली है। द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर 3 साल के लिए होगा और 5 साल के लिए से एक्सपेंड किया जा सकता है अप टू एज, या फिर 60 साल आपके हो जाएं तो, या दोनों में से जो भी कंप्लीट हो जाएगा उस चीज़ को। द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पोस्ट आर एज मेंशन बिलो। जो जिनमें आवेदन करना है वो पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब नीचे दी हुई है। इसको आप ध्यान से देखिए। नेम ऑफ पोस्ट सीनियर सुपरवाइजर ऑपरेशन, सुपरवाइजर ऑपरेशन। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं, इसमें 9 हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और BSc ऑनरेबल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। Work experience should have experience in the operation department of Metro Rail, Railways, Regional Rapid Transit System (RRTS), High Speed Rail (PSUs) and private organization। इनका एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और सीनियर सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक 4 वैकेंसी हैं। 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर IT, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये इतनी सारी इसमें जो भी आप देख लीजिए आपको कौन सी आपके पास योग्यता, इनमें से जो भी है आपकी उसमें काम आपका हो सकता है। वर्क एक्सपीरियंस इसमें देख लीजिए कि क्या वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक वैकेंसी है इसमें मेंटेनेर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक 2 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन +2 years ITI NCVT SCVT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स ITI में आपका काम हो जाने वाला है। मैकेनिकल फिटर रेफरेंस एंड AC मैकेनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सीनियर सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड E&M 4 वैकेंसी, 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो इन्होंने मांगा हुआ है हर बार वही है। मेंटेनर एंड ट्रैक्शन एंड E&M। मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है +2 years मैट्रिकुलेशन हो, साथ में आपका ITI हो, NCVT हो या SCVT हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनी इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म फिटर रेफरेंस ITI मैकेनिज्म फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। टोटल नंबर 24 हैं और आप बिल्कुल आवेदन कर दीजिए। अगर आप योग्य हैं इस चीज़ के तो आप बिल्कुल तुरंत आवेदन आप इस पर कर दीजिए। पे स्केल क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। सीनियर सुपरवाइजर के लिए पे स्केल रहने वाला है 46,000 से लेकर 1,45,000, 40,000 से लेकर 1,25,000। ग्रेड दी हुई है यहाँ पे। सुपरवाइजर के लिए 35,000 से लेके 1,10,000 और 33,000 से लेके 1,00,000। मेंटेनर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 और 20,000 से लेकर 60,000। एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट पे रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी, ये आप देख लीजिए कि क्या है, कैसा क्या करना है आपको। वर्क वर्किंग इन रेलवे एंड लेवल CDPA, अगर एक्सपीरियंस है, प्रेजेंट पे रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के लिए आप देख लीजिए पोस्ट ये इन चीज़ों में ये चीज़ें मांगी गई हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और ऐसी कोई ज़रूरी भी चीज़ जो हमें बताने के लिए हो। एज लिमिट क्या मांगी गई वो आप देख लीजिए। 21 साल, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज अंडर 21 साल मांगी गई है। डिफर फ्रॉम कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के लिए एप्लीकेंट कैटेगरी ये दी हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट इन फॉर MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स के लिए ये दी हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नॉन MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स, अगर आप MP के हैं तो इसके लिए ये एज लिमिट दी हुई है। अगर आप MP के बाहर हैं तो ये एज लिमिट दी हुई है। आप दोनों देख लीजिए, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से
देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए कि भाई जिस भी कैटेगरी में आप आए उस कैटेगरी में, और मिनिमम 21 साल है, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें और एक्स्ट्रा मांगा गया है। देखिए नोटिफिकेशन, जब भी आप कोई भी जॉब के लिए फॉर्म भरें, आप बिल्कुल नोटिफिकेशन ध्यान से समझदारी से बिल्कुल पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नए आ जाते हैं, कई बार आपको नहीं पता होता। हालांकि जो लोग फॉर्म भर रहे होते हैं बार बार उन्हें पता होता है, लेकिन कई बार आप नया फॉर्म भर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती है। तो आप ध्यान से फॉर्म को आवश्यक रूप से पढ़ लें, और साथ में मेरे हिसाब से आप एक व्यक्ति को साथ में जो समझदार है, जो इन चीज़ों पे काम करता रहता है, उसको आवश्यक रूप से रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी ये वाली पूरी जॉब को ख़त्म कर सकती है। इसलिए आप उससे बात करें, समझदारी से फॉर्म को भरें, तैयारी करें। अगर एग्जाम होता है तो तैयारी करें। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा कहीं कोई भी माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना है। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी रिमेन एक्टिव फ्रॉम 4/4/2024 अप टू मिडनाइट 30/4/2024 से लेके 4 से लेके यहाँ तक आप होना है, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हम भी हर बार कहते हैं, ये भी हर बार ये भी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम का परेशानी उससे बचने के लिए आप अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें फॉर्म भर दीजिए। लास्ट टाइम का इंतजार बिल्कुल भी मत करिए। द कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज ऑल सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट ऑफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एज प्रूफ के लिए मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट 10th की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब जो नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स एम्प्लॉयर हैं कहीं के तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए, ऑफिस ऑर्डर शोइंग प्रेजेंट पे स्किल, अगर आप कहीं काम करते हैं उसके लिए वो चाहिए, समराइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए भी चाहिए, लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए 3 मंथ की, एनओसी अगर आप ये कहीं के जॉब करते हैं उनके लिए है ये। पोर्टल चार्जेस, प्रोसेस ऑफ पेमेंट पोर्टल, ये क्या लगने वाला है वो आप देख लीजिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 1 टाइम नॉन रिफंडेबल एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्जेस दैट इज 170 रुपये प्लस 18% जीएसटी ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो 170 रुपये लगेंगे और 18% जीएसटी आपकी एक्स्ट्रा रहेगी, प्लस 18% जीएसटी आपकी एक्स्ट्रा रहेगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल देर मत कीजिए और ये फॉर्म आप भर दीजिए। मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है पेमेंट का? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। जब आप एमपी की बात करते हैं तो वो ये व्यवस्थाएं कर देते हैं, आप डायरेक्ट उन्हें पेमेंट दे सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं उन्हें आप। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और इस तरह से ये वार्निंग दी गई है, वार्निंग आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। बीवेयर ऑफ टॉर्स एंड जॉब रिक्रूटर्स ट्राइंग टू रिसीव एनी फॉल्स प्रमोशन, हाँ ये उनके लिए है कि भाई अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, तो भाई उनसे आप बिल्कुल दूर रहिएगा। ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, इनके हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट मना किया हुआ है, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और फेक वेबसाइट पुट अप द स्कल प्लस एनीवे टोट्स, आप फेक वेबसाइट पे भी ध्यान मत दीजिए, आप कहीं को ध्यान नहीं दीजिए। ये जो वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, वहां से फॉर्म भरिए, वहां से तैयारी करिए, जो भी है जो भी जानकारी आप वहीं से आप को लीजिए। MPMRCL डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल बी डिसक्वालिफाइड एंड लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। अगर कोई ऐसा कोई पाया जाता है, कोई एजेंसी कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता पाया जाता है तो उस पर डायरेक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है MPMRCL, आप वहीं पर आपको देखना है, जो भी जानकारी आपको चाहिए तो वहीं पर आप देख सकते हैं। एमपी ऑनलाइन से आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल गई है। और आपके लिए नई जॉब के लिए अगर आपकी जॉब लग जाती है इस वीडियो को देखने के माध्यम से, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें बता दें, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।